वो बहुत बड़ा होगा, क्योंकि अब ये टाइम हफ्तों का है, अब ये टाइम हफ्तों का है। इसमें देखना पड़ेगा रशिया और चाइना पीछे क्या कर रहे हैं। रशिया और चाइना किस रजीम को सपोर्ट करे, जो रजीम चेंज की बातें हो रही, खमेनी है नहीं हो, उसका बेटा है नहीं है, क्या हुआ, वेयर द हेल डिड दे डिसअपीयर। रशिया चाइना किसको सपोर्ट कर रहा है, क्या रशिया चाइना का सपोर्ट डिटरमेंटल होगा, क्योंकि उन्हें इनको डिप्लोमेटिकली शील्ड और सपोर्ट करना पड़ेगा। कहानियां तो ये भी आ रही है कि भाई अब पता नहीं, ये तो हम नहीं कहते कि ओबामा ने इन्हें $1.7 बिलियन दिया था, इन्हें हिलरी ने यूरेनियम दिया था, जो जबकि जो बाइडेन ने इनके पैसे फ्रीज किए थे, पर ओबामा ने इनके पैसे तो खोले थे। यहाँ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जो ईरान का जो न्यूक्लियर ब्लूप्रिंट है, एक जमाने में अमेरिका बहादुर ने उसको पकड़ाया था, ये लो बेटा न्यूक्लियर का ब्लूप्रिंट ले लो। और अब आपने न्यूक्लियर का ब्लूप्रिंट पहनाया, आपने वो न्यूक्लियर का बीज बोया, अब जाके जा रहे हो फायर ब्रिगेड बन के, क्योंकि आप ही की सरकार ने, भाई हम तो अमेरिका कहेंगे, हमारे लिए रिपब्लिकन डेमोक्रेट्स का फर्क नहीं पड़ता, आपकी सरकार ने ही इनको जाके ये पकड़ा, लो भैया ये पकड़ो, ये तुम्हारा न्यूक्लियर ब्लूप्रिंट है, ये आप जाके तुम कर लो। अब इजराइल के लिए ये एक अल्टीमेट रेड लाइन है, इजराइल को इसके बाद आप रोक नहीं पाओगे। इजराइल वो करेगा जो ट्रंप कहे ना कहे, सीज फायर गया तेल लेने। Israel won't stop after this, because now this puts Israel in a very, very difficult situation. What the hell do you want Israel to do? अब उन्होंने कहा भाई, और वो उनकी प्रतिक्रिया नहीं है ये, बट यू नो व्हाट दे विल डू। अब आप यूएई और सऊदी अरब या बड़े भाई साहब परेशान है, स्पेशली सऊदीज आर वेरी वरीड, बिकॉज सऊदीज को पता अगर इनके पास ये आ गया, दे वॉकड ओवर द एनपीटी, नाउ दे हैव टू श्योर कि फर्दों में यूरेनियम था वो बर्बाद हो गया, एंड नाउ सऊदीज विल बी डिपेंडिंग ऑन इजराइल। सऊदीज विल बी नाउ डिपेंडिंग ऑन इजराइल। सऊदीज कहेंगे भाई इजराइल वालों जाके ठोको इनको, जहां कहीं डाउट हो रहा जाके ठोको, जाके कोई कारवां है, कोई टनल है, कोई जगह, go and blast that, because you are the people who can ensure is there a bomb or not. I mean if you doubt something, अगर आपको कहीं पे भी डाउट है, आप जाके उनको ठोको, वो हम काम नहीं कर सकते। और सवाल क्या है, अगर ये जो अब गल्फ में आर्म्स रेस शुरू होगी, ये जो गल्फ में गेम शुरू होंगे, जो गल्फ में साइऑप शुरू होगा, भाई साहब इट विल गेट बियॉन्ड कंट्रोल। ये आप कंट्रोल ही नहीं कर पाएगा, अमेरिका क्या, अमेरिका का बाप कंट्रोल नहीं कर पाएगा। इजराइल पागल हो जाएगा, इजराइल वो खुले मतलब बुल इन चाइना शॉप, जिसको जिस पे भी शक हो उसको मारता जाएगा। ऑफ कोर्स कभी ना कभी इजराइल का भी नुकसान होगा, ऐसा नहीं इजराइल का नुकसान नहीं होगा। तो यहाँ पे आप सोचिए जो मिडिल ईस्ट है उबलने लगेगा, और हमारा लगभग 70 लाख लोग मिडिल ईस्ट में रहते हैं, जहां तक मुझे याद है 7 मिलियन का हमारा डायस्पोरा मिडिल ईस्ट में रहता है। और ये मिडिल ईस्ट में भाई साहब आग लगने वाली है, मिडिल ईस्ट में तमाशा होने वाला। वी हैव 7 मिलियन पीपल देयर, इफ माय मेमोरी सर्व्स मी राइट, 7 मिलियन पीपल, एंड सेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी, सेंडिंग अ लॉट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ये भी मैं गलत नहीं बोलूंगा, इंडिया का काफी रिपैट्रिएशंस आते हैं। सो उस परिप्रेक्ष्य में भारत क्या करेगा, वो डायस्पोरा कितना सेफ रहेगा। कल को बेचारे वो भली के बकरे ना बढ़ जाए, कल को थिंग्स में नॉट आउट ऑफ द कंट्रोल, ना ऑड मैन आउट, कि ना तेरा ना मेरा, इसी को ठोक देते। तो भाई ये कुछ संवेदनशील सवाल है। और अगर ये चीजें होती है, आपको पता तेल की कीमत कहां जाएगी, तेल की कीमत भाई साहब 120 या उससे भी ज्यादा, 130 140 कहीं तक भी जाके रुक सकती है, बिकॉज अब अनसर्टेनिटी आ गई है। अब भयंकर अनसर्टेनिटी आ गई। पहले तो आपको पता था इट वाज कन्फाइंड टू ईरान ओनली, फर्दो था, नेटन्स था, इस्वान था। अब इट विल बी वाइड स्प्रेड, इट विल बी अ रेस वेर इन एवरीबडी विल बी अ प्लेयर। तो अब इसमें जो अनसर्टेनिटी बढ़ेगी, जो तेल के परिप्रेक्ष्य में अनसर्टेनिटी बढ़ेगी सर, वो भयंकर बढ़ेगी। मार्केट वॉलेटिलिटी जिसे कहते हैं, शेयर मार्केटों को ऊपर नीचे उतरना, वो वायलेंट हो जाएगा। एक कहीं से कुछ आएगा जी, होतियों के पास बम आ गया, आपका मार्केट गिर जाएगा। एक चीज, एक या बम हो गया, एक मशरूम नमा क्लाउड बन गया, इट माइट नथिंग टू डू विद न्यूक्लियर बम, बट आपके यहाँ तो तेल की कीमत बढ़ जाएगी। और ऐसे में ये लोग क्या करेंगे, ऐसे में ये लोग बोलेंगे कि भाई हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज बंद कर रहे हैं। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज बंद करने का मतलब है भयंकर लड़ाई। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज बंद करने का मतलब है और अनसर्टेनिटी। व्हाट इज डिटरमिनेंट फॉर मार्केट्स एंड इकोनॉमीज इज अनसर्टेनिटी। यहाँ पूरे रीजन में एक अनसर्टेनिटी आपको दिखने लगेगी। ये तेहरान चुपचाप बैठा है। अब ट्रंप कह रहे हैं कि जी हमने उनका मतलब डेकेड्स पीछे कर दिया, ईरान कभी न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा। पर ट्रंप साहब आप कुछ भी कहते रहे, आप ही के पार्लियामेंट में, आज ही के पार्लियामेंट में आपके पुरखों को भी गालियां दे रहे थे, वो बैठे बैठे आपके और आपके पुरखों को भी गालियां दे रहे थे बैठे बैठे। ये मुल्ले कह रहे भाई डेट टू ईरान, डेट टू इजराइल। अब इजराइल को तो पता है ये लोग क्या है। अब ये ट्रंप बहादुर को जरा इनका फर्स्ट हैंड नमूना पेश किया जाए, फर्स्ट हैंड इनका जरा कहते हैं ना वो रबड़ी टेस्ट कराई जाए कि ये लोग है क्या।
I think Trump still could not understand. He still believes you can cut a deal with them. Good luck. Go and cut a deal with them. मैं तो आपको कह रहा था इनके साथ कोई डील नहीं हो सकती. क्या ये नहीं पता था कि ओबामा वाली डिप्लोमेसी फेल होगी? क्या ये नहीं आपको बताता कि जो वॉच डॉग्स बनते फिरते यूनाइटेड नेशंस वगैरह दे आर यूजलेस? क्या आपको ये नहीं बताता ये बिरयानी डिप्लोमेसी, गुश्तावा डिप्लोमेसी दिस डजंट वर्क? क्या आपको ये नहीं बताता कि अगर आप अब भी मिलिट्री स्ट्राइक नहीं करते, एक दिन ये होतीज हिजबुल्लाह को जाके बॉम्ब दे देते? और आप देखिए ना आप क्या हो रही है ये, और ईरान क्या कह रहा हमें तो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना ही नहीं. आज एनरिचमेंट की बात कर रहे हैं, आज फिर से एनपीटी से बात बना रहे हैं. अगर आप एनपीटी से बाहर जा रहे हो, अगर आप एनरिचमेंट की बात कर रहे हो, तो हाउ द हेल यू आर सेइंग आपको न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाना? किसने आप एनपीटी से बाहर जा रहे हो? किस चीज को छुपा रहे हो? मतलब ओबामा ने, भाई साहब, जो ओबामा का $1.7 बिलियन है, ये कोई वैलिडेट तो नहीं कर सकता. ये कहते हैं, दिस इज ऑल स्पेकुलेशन. हिलरी ने यूरेनियम दे दिया, जबकि जो बाइडेन ने इनका पैसा रोका था, इनका पैसा फ्रीज किया था. बाकी दोनों ने इनको बहुत मदद की है. अब उनके दिमाग में क्या था, क्या वेस्टेड इंटरेस्ट, आई डोंट नो. ओबामा को तो आप जानते ही क्या था. अब ऐसे में ईरान कह रहा जी हमें बम भी नहीं बनाना, हम तो बम बनाने में इंटरेस्टेड ही नहीं है. अब देखिए कहां तक दुनिया में खेल चल रहे हैं. अब भारत की पोजीशन क्या है? क्योंकि भारत का, हमारा भी भैया 40% तेल स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से आता है. हमारी पोजीशन क्या है इसको लेके? हमारे ईरान से कैसे संबंध होंगे? हमारे छाबार पोर्ट पे क्या पोजीशन होगी? सवाल ये भी उठेंगे कि भारत, आप इतने बड़े पावर हो, आपकी पोजीशन क्या, आप बताते क्यों नहीं हो? और अगर भारत को एक सुपर पावर बनना है, एक ग्लोबल पावर बनना है, तो इन विषयों पे भारत को बोलना पड़ेगा. अगर यहाँ अमेरिका है, मैं एक चीज मानता हूं, अगर यहाँ अमेरिका है और अगर यहाँ रशिया है, तो डिप्लोमेसी में एक थर्ड पोल ऑफ डिप्लोमेसी भी चाहिए. वो थर्ड पोल ऑफ डिप्लोमेसी केवल भारत कर सकता, वो चाइना नहीं कर सकता. चाइना इज नॉट अ डेमोक्रेसी, चाइना इज नॉट अ सुपर पावर इन एनीथिंग. वो थर्ड पोल ऑफ डिप्लोमेसी जो चीजों को बैलेंस करेगा, जो चीजों में समन्वय लाएगा, वो रोल भारत को करना पड़ेगा. हम नहीं बैठ से चलो यार जो हो रहा होने दो, कोई बात नहीं, चीजें सब चीज चल रही है और सब कुछ हो रहा है. आज ईरान ने साहब बिल्कुल अराजकता को, वर्ल्ड ऑर्डर को ब्रेक करने का वोट है. ये जो वर्ल्ड ऑर्डर आप चलाते हैं, जो वर्ल्ड ऑर्डर आपको डिफाई करता है, उसको ब्रेक करने के लिए आपने वोट कर दिया. यू हैव वोटेड टू डिफाई द वर्ल्ड ऑर्डर. इट इज एन इरानियन पार्लियामेंट वोटिंग. अगर ये आई को बाहर फेंक रहे हैं तो ये छुपा क्या रहे? आप बताइए. इफ दे आर थ्रोइंग द आई आउट, व्हाट दे हैव टू हाइड? If they have nothing to hide, they should, even if everything is dismantled, they should go, भाई आके देख लो, we have nothing to hide. What were they always trying to hide? यही तो आई कह रहा भाई ईरान अनकोऑपरेटिव हो रहा है. ये अब, और ये जो ईरान है, ये अब अगराची का बयान नहीं है. ये अगराची का बयान नहीं है साहब. दिस इज नो प्रोटेस्ट. इट इज अ पॉलिसी. इट इज अ पॉलिसी ड्राफ्टेड बाय द पार्लियामेंट. जैसे हमारा पार्लियामेंट कहता है कि भाई जेएंड के जो है पीओजे के जी भी हमारे अखंड भारत का हिस्सा लेके रहेंगे. क्यों हमारा पार्लियामेंट ऐसा कहता? पाकिस्तान के बाप की औकात नहीं मना कर दे, दुनिया में किसी की औकात नहीं मना कर दे. अब इनका पार्लियामेंट कहता है वी वांट टू थ्रो द थिंग्स आउट. अगर ये युद्ध का भिगुल नहीं, अगर ये विश्व युद्ध की तैयारी नहीं, अगर ये विनाश की तैयारी नहीं, तो क्या कहिएगा आप इससे? और इनकी कल तक हालत हुई, कल तक इनके हजारों लोग मरे ईरान में, हजारों लोग मरे, इनके हजारों, पता नहीं कितने जनरल मरे, कितने साइंटिस्ट मरे. आते ही एक ही काम, इंशाल्लाह बम बना के यहूदियों को मार रहा है. Back to square one. This is exactly called back to square one diplomacy. और तभी बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे थे regime change करना जरूरी है. अगर सोचिए, if they would have literally won the war and all their quadri was intact, पता नहीं भगवान जाने ये क्या करते. और ये तेहरान अब छुप नहीं रहा है. पहले तेहरान पर्दे के पीछे इधर उधर से काम करता था. अब ईरान छुप नहीं रहा, आपके सामने कह रहा मैं तो नहीं आने देता, ये कर लो क्या कर लो. डेट टू अमेरिका. कहां है ट्रंप? वेयर इज ट्रंप हाइडिंग? ट्रंप बहादुर देखो, तुम्हें सीज फायर